हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। एक क्विक अपडेट है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी भी रिसेंटली यूपीपीसीएल ने उनके 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट कर दी गई। वो है सबसे पहले तो है एई का और सेकंड है हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो असिस्टेंट इंजीनियर में वैकेंसीज है वो है इलेक्ट्रिकल के लिए 24 अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में 7, 14 है ओबीसी में, एससी में 30 है, एसटी में 0 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली के लिए, कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन करके रखे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको असिस्टेंट इंजीनियर और जेई के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है और बाकी क्या पेपर पैटर्न रह चुका है, ये हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले तो आपको मैं जेई का भी वैकेंसीज दिखा देता हूँ और क्या क्या डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो एडवर्टीजमेंट आई थे। एडवर्टीजमेंट नंबर है हमारा 07 VAC 2021 जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए वैकेंसीज है 71 अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 36 एंड एसटी के लिए 3। काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी भी रिसेंटली यूपीपीसीएल का एग्जामिनेशन हो चुका था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं गया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा भी गया था। जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं आज के इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाला हूँ जो भी रिसेंटली पेपर कंडक्ट किए गए थे पिछले महीने में, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या आपको स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इस साल इस रिक्रूटमेंट को अपियर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बाकी सारी जो डिटेल्स है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा गया है वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा एंड मेरठ सिटीज़ में आपका ये होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कितना है 0.25। आपको पेपर का पैटर्न पता है जिसमें हमारे पास 200 क्वेश्चन रहते हैं गाइस। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन में हमारे पास में जो 20 क्वेश्चन रहेंगे जीके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के और 10 जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के रहते हैं। आप हमने ये जो 50 क्वेश्चन है वो भी हमने हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड करा के रखे। हालांकि जो 150 क्वेश्चन के लिए जो टेक्निकल की बात है इसके लिए हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये आपको मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ विथ पेपर एनालिसिस, कि जो भी हमारे पास में 4 पेपर हो चुके हैं उसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे क्विकली और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। इसका लास्ट डेट कब तक है और ये बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 826 से लेके 1180 रुपीज़ तक इसका प्लस जीएसटी इंक्लूडेड। इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पे मेंशन है। नॉन रिफंडेबल फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हम लोग गो थ्रू करते हैं इसकी लास्ट डेट कब तक है और इसका फॉर्म किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं। ऑनलाइन जो सबमिशन होने वाला है आपका एप्लीकेशन का वो है हमारा 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक। ठीक है, 12 नवंबर से यहाँ पे मेंशन किया है 2 दिसंबर के। और आपकी एग्जामिनेशन डेट कब से, 2nd वीक ऑफ जनवरी है। देख दैट मीन्स अगर आप कंसिडर करते हैं अभी हमारा अक्टूबर खत्म होते आ रहा है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीने तो कम्प्लीटली है। इसके बाद में 2nd वीक बोला गया, 1st वीक तो आपका प्रिपरेशन रिवीजन में जाने वाला है। तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हैं कि इस नवंबर और दिसंबर है और इस साल अभी ये आपका एग्जामिनेशन होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर टेंटेटिव मेंशन किया गया है लेकिन अभी तो कोई इस तरीके से सीन नहीं होने वाला कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन होगा या फिर प्रीपोन होगा, इस तरीके से नहीं होने वाला है। आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है 2 महीने में किस तरीके से स्ट्रेटेजी होने वाली है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ देखना होगा कि पेपर किस तरीके से पूछा गया था। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो 7 और 8 तारीख को पेपर हुआ था, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो 7 सितंबर से लेके 8 सितंबर के जो 4 पेपर हुए थे उसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप अब में मांग सकते हो उसके लिए। ठीक है, जो अभी रिसेंटली पेपर कंडक्ट किए थे, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, अब यहाँ से आपको चीज़ें ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपको ये चाहते हो कि ये 173 पोस्ट के लिए जो भी जे इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपको फाइट करना है, इसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता ही होगी कि हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस यूपीपीसीएल के लिए प्रिपरेशन कराई थी। आपकी हर सब्जेक्ट वाइज हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल की एज वेल एज टेक्निकल की भी। अब देखिए हुआ क्या कि जिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस को रटाए क्वेश्चंस को आपने गो थ्रू करके चले गए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत गई इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बता दूँ किस तरीके से। जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि मशीन्स हो गया, ठीक है, और बाकी लाइक पावर सिस्टम्स के हो गया, इन सब की तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। बट हमने जो एंड में मैंने आपको बताया था, जो स्लाइड्स हमने बताया
बताई थी, जैसे PLC स्काडा के रिलेटेड हो गया या फिर आपको सिम्बॉल से रिलेटेड हो गया, जो एक्सेप्शनल टॉपिक्स है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जैसे कि आई रूल्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में ऑटोकैड से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, मैटलैब के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर एक एस्पिरेंट जो है, ठीक है, वो प्रिपरेशन करता है और उसको क्लियर करने के लिए, देखिए क्लियर करना एग्जामिनेशन, एक चीज़ मैं बता दूं, ये चीज़ नहीं है कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चंस को आपने क्लियर करेक्ट मार्क करके आपने पेपर को क्लियर आउट कर दिया, ठीक है। पेपर क्लियर करना, दैट मीन्स इसका एक चीज़ होता है कि, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स में एक चीज़ बता दूं, ये पेपर को क्लियर करने के लिए अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मार्क करके आके और आपने आपका स्कोर चेक कर लिया, इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, एक एस्पिरेंट जो प्रिपेयर करता है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पेपर का स्ट्रेस किस तरीके से हैंडल करते हो। मान लो आपने काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन कर ली सारे सब्जेक्ट्स की, लेकिन आपका जो पेपर आया कुछ डिफरेंट क्वेश्चन से, अगर आपने देखा गया कि 10 से 15 क्वेश्चन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन से आपको पूछे गए थे ये इस पेपर में। यहाँ पे हालांकि मैं आपको एक बार गो थ्रू कराने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए आगे। जो क्वेश्चन आपको पूछे गए इनको ध्यान में रखते हुए आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है गाइज 135 क्वेश्चन, आप इसको बिगाड़ लेते हो। ये चीज़ कभी नहीं करता है एक एस्पिरेंट जो डेडिकेटली प्रिपेयर करना है। उसको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका पेपर किस तरीके से भी आता है तो उस स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करते हो। अगर आपने उस स्ट्रेस को, उस क्वेश्चंस को टैकल कर दिया तो आपका इजीली ये पेपर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसलिए मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ कि हम जो लिमिटेड 30 क्वेश्चंस कवर कराते उसके अंदर मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको काफ़ी कबार देखने को मिले थे, ठीक है। ये तो है एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इस साल के लिए प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स इस रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम लोग जो अभी क्लासेस चालू करने वाला है, जो हमारे सेशंस प्रोवाइड करने वाला हो, वो हम लोग जो कोर सब्जेक्ट है गाइस उसको हम लोग थोड़ा स्किप आउट कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। बट जो हमारे एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन से आते हैं, जैसे कि ऑटोकैड हो गया, हमारा मैटलैब हो गया, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग एक्सटेंसिवली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में ट्राई करूंगा। जैसे अभी हमने रिसेंटली ऑटोकैड का एक सेशन डाला था, ठीक है, वो हमने, वो अगर आप वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक्सेप्शनल टॉपिक्स है, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो कवर अप कर सके। और उसके ऊपर काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, हम लोग मिक्सड क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो डिफरेंट टॉपिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जा सकता है। हालांकि ये यूपीपीसीएल जेईई का अनप्रेडिक्टेबल पेपर पैटर्न रह सकता है कि आपको जो भी आपने टिपिकली पढ़ के गए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सेम एज इट इज आपको देखने को मिले, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि जो हमने PLC के क्वेश्चंस पढ़ाए थे वो एज इट इज आपको देखने को मिले थे एग्जामिनेशन में, ठीक है। लॉजिक सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चन जो थे वो आपको देखने को मिले थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि पेपर पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ ईजिली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आई रूल का एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि हाउ मेनी एंड गेट एंड और गेट्स आर रियलाइज टू आज रिक्वायर्ड टू रियलाइज दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास में बुलियन इक्वेशन है, कितने एंड गेट और गेट का रिक्वायरमेंट रहेगा इस तरीके से, ठीक है। डीसी वायर सिस्टम में कौन से क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन का एक बार पेपर पैटर्न देख लीजिएगा अगर आपने ये देखा नहीं होगा तो, ठीक है, इस तरीके से, ओके। उसके बाद में ऑटोकैड ड्राइंग के लिए हमने कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते ये भी हमने क्वेश्चन कवर कराया था। उस अभी हम जो रिसेंट हमने जो सेशन लिया है उसमें हमने ये क्वेश्चन कवर कराया था कि ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर एक्सटेंशन क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है गाइज ये हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले, क्योंकि जो बेसिक एक कोर सब्जेक्ट है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल्स में कुछ क्वेश्चन को जैसे मान लो 4 से 5 क्वेश्चन भी करेक्ट करके आते हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन इसमें डेफिनेटली हो जाता है, ठीक है। ये जो बेस स्कोर आता है ये लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉमन ही आता है, बट जो एक्सेप्शनल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उसमें हम अगर हमने एक्यूरेसी दिखा दी तो आपको ये इसमें क्लियर करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमारा पास प्रीवियस एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। अभी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में हमने इसके ऊपर एक वर्क किया था, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप चाहते हो गाइस तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल एक ओवरव्यू करा दूंगा, क्योंकि हमारा जो पेपर हमने पब्लिश किया था उसके ऊपर ही बेस्ड था इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम के ऊपर। अब देखिए ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इस साल भी अभी आने वाले रिक्रूटमेंट में ये पूछा जाए, बट आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो भी रिलेटेड कंसर्न टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। PS CAD ये किसके लिए होता है, ठीक है, हालांकि ये दोनों भी नहीं है अवेलेबल कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नया पैटर्न जो आता है आपका कि इसमें से नॉट वाले क्वेश्चंस काफ़ी कपर देखने को मिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओवरहेड लाइन। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको इस नॉट वाले क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करा दे, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर कराएं, ठीक है।
और मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स सेशन में से, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारे एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे प्रिपेयर हो सके। अब हमारी प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है यूपीपीसीएल के लिए वो भी आप फॉलो कर सकते हो गाइस, काफ़ी वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉमन से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इसमें थोड़े से जो है डिफिकल्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास में मैटलैब का क्वेश्चन है, ठीक है, विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज नॉट डन बाय मैटलैब सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करा दूँ। अब बार आप इसको देखना सकते हो कि जैसे कि ब्रिजेस हो गया, ये सारी चीज़ें मेजरमेंट्स है, टॉपिक्स है, ये डिफरेंट देखिए ऑटोकैड से फिर से एक हमारा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कमांड जो है हम लोग यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ रेक्टेंगल्स इन ऑटोकैड। अब देखिए ऑटोकैड में रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल से बिलोंग नहीं करता है, बट इसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन कर देंगे सो दैट आपका ये हो जाएगा। हालांकि हमने ये ऑटोकैड वाला जो सेशन था अभी रिसेंटली उसमें हमने कवर कराया था, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइज जो यूपीपीसीएल जी के बारे में मुझे बताना था, ठीक है। इससे अलावा भी कोई बातें अगर छूट गई होंगी तो हमारे सेशंस के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। बट एक बात ध्यान में रख लीजिएगा गाइज, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो आज से, तो इन 2 महीने के अंदर क्या करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट के और आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं यूपीपीसीएल जी आपको हर इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको क्लियरली कर सकते हो। मैंने काफ़ी बार आपको मैं यही चीज़ बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 10,000 प्लस MCQs को करके जाता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बट जो स्टूडेंट्स हालांकि 1000 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करके जाता है बट विथ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस काफ़ी डिफरेंस है, इसी में आपका मोरल डाउन हो जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप ध्यान में मत रखिएगा क्योंकि वो आगे चल के वैरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया गया था कि वो कंसिडरेबल है कि वो वैरी इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। काफ़ी कम चांसेस रहते हैं डिक्रीज होने के, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक वैकेंसीज इंक्रीज हो जाए। नहीं भी इंक्रीज हुई तो भी आप उसका मोरल डाउन नहीं करना है आपका खुद का, और आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो तो भी जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये था हमारा क्विक अपडेट ऑन यूपीपीसीएल जे रिसेंट वैकेंसीज। इसके लिए क्या क्या क्लासेस का लेआउट होने वाला है मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, कि हम लोग डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा, हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोचिफाई को सब्सक्राइब करेगा। रिसेंटली यूपीपीसीएल जे के लिए जो सारे सेशंस है वो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो गाइस। इसके अलावा भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, ठीक है। इसका जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अपडेट, हैव अ नाइस डे।